भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महामहोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। आज तक बाहर के आसन तो एक बार आदमी पकड़ ले तो छोड़ना नहीं चाहता है, और छूट जाए तो जी नहीं पाता है। आपने देखा होगा नेता पद पर रहता है तो बिल्कुल चकाचक वही फकाफक वही दिखता है, लेकिन पद से उतर जाए तो बाद में ऐसे दिखता है जैसे कि बिना प्रेस के कपड़े हों या बिना पॉलिश के जूते हों, और उसी दिन नज़र आता है बिल्कुल मुरझाया मुरझाया जीता है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर की सत्ता को, बाहर के सम्मान को सम्मान समझ लिया है। आचार्य कहते हैं बाहर के सम्मान को सम्मान मत समझो, तुम्हारा आत्म स्वाभिमान भी है। तुम परमात्मा बनने की क्षमता लेकर आए हो, क्या पत्थर और पदार्थों में उलझे हो? पत्थर और पदार्थों में मत उलझो। यदि लगाना है अपनी ऊर्जा को तो परमार्थ में लगा दो, सच्ची संपत्ति में लगा दो, सच्ची भावनाओं में लगा दो, सच्चे सैनिकों में लगा दो और सच्चे संबंधी बनाओ। संबंधी कौन होते हैं? एक राज दरबार में राजा की मृत्यु हो गई और राजा की कोई संतान नहीं थी। लोग चिंतित थे कि अब कौन राज्य पर बैठेगा। मंत्रियों ने मंत्रणा की कि ऐसी मुनादी पिटवाते हैं कि जिससे एक आध ही आदमी आएगा उसे राजा बना देंगे। जो इतनी बड़ी संकल्प शक्ति लिए होगा उसे ही राजा बना देंगे, और मुनादी इतनी कठिन होगी कि कोई बनेगा ही नहीं। और वो मुनादी थी 7 दिन के राज्य की। हमें और आपको भी 7 दिन का राज्य मिला है। 7 दिन का राज्य चाहे तो सिद्ध शिला और का राज्य पा सकते हैं 7 दिन में। यही 7 सप्ताह होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उन्हीं सप्ताह में राज्य मिला है। एक न एक दिन उन सप्ताहों में से किसी दिन हम आज चले जाएंगे, और इस सांसों की सत्ता मिली है। इसे चाहेंगे तो हमारे अंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन परमेष्ठियों को अपना बनाएंगे। हम स्वाध्याय जिनवाणी को अपने जीवन का मनन चिंतन का विषय बनाएंगे, और हम अपने आप को अच्छे गुणों में, सद्गुणों में सहयोगी बनेंगे, ताकि हमारा जीवन एक महान और उज्जवल बन सके। आप सबका जीवन महान और उज्जवल बने, इसलिए आप अपने 7 दिन को सार्थक कीजिए और आप सब इस जीवन के सुखों को पाइए, संपत्तियों को पाइए, और जिस परिस्थिति में उसमें ही भरपूर आनंद उठाइए। यही मेरा शुभाशीष। पाँव दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। देह तो बदलेगी, लेकिन देह बदलना भी बहुत सौभाग्य की बात है।
क्योंकि एक देह बदलती है जो बार बार फिर देह मिलती है, और एक बार देह मिलती है जो विगत देह हो जाए करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए विगत देह हो जाएं तो विदेह में पहुंच जाओगे, और विदेह से विगत देह यानी परमेष्टि हो जाओगे। उस पद को पालोगे जो 3 लोक में बंदनीय है, और पदों की चाहत में घूमोगे तो कभी पद नहीं मिलेंगे। आज तक बहुत पद पाए हैं, बहुत देहें पाई हैं, अब तक कितने देह धरे हैं कौन हिसाब लगावे। अब तक कितनी देह धरी है कौन हिसाब लगावे, और माताओं के नयन सलिल से सागर तनिक दिखावे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे जीव, तूने अब तक कितनी देह धरी हैं। यदि इतनी देह धरी है कि उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए, और तेरे मरने पर इतनी माताओं ने रुदन मचाया है, इतने आंसू बहाए हैं कि सागर भी छोटा पड़ जाए। और इस जीवन में भी देखो हमने कितना खाया, कितना पिया, कितना भोगा। आचार्य कहते हैं तुम जितने भी मौत से बचने के इंतजाम कर लो, दुनिया में सच पूछो संसार ही मौत से बचने के काम है। संसार ही उसी का नाम है जो मौत से बचने की कोशिश करता है, और सन्यास है मौत को स्वीकार करता है। जबरन नहीं मरता है सन्यासी भी, लेकिन मौत को सहज स्वीकार करता है। वो जानता है कि जीवन में यदि अमृत था तो मौत में भी अमृत मिलेगा, यदि जीवन धन्य बनाया है तो मौत भी धन्य हो जाएगी। जीवन जिसका त्याग और तपस्या में गया है उसकी मौत निर्वाण में ले जाएगी, और हमारी मौत निर्वाण ले जाए, हमारी मौत निर्वाण बन जाए। और वो मौत कैसे निर्वाण बनेगी? क्योंकि संसारी प्राणी हर चीज की सुरक्षा सोचता है, कल की चिंता करता है, सुरक्षा सोचता है, और इसीलिए चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, और चाहे जप तप हो, कुछ भी कर लो, आदमी सोचता है कि मौत से कैसे बच जाऊं। बैंक बैलेंस हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब मौत से बचने के इंतजाम है। क्योंकि हर बड़ा आदमी, हर दुष्ट आदमी भी मौत से बचने के इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो प्रतिक्षण मौत के पास पहुंच रहा है। आप कुछ भी कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जाप कीजिए, व्यापार कीजिए, प्रेम कीजिए, परिवार में झगड़ा कीजिए, आप प्रत्येक क्षण, मौत तो अविरल बढ़ रही है, मौत कभी विराम नहीं पाती है। कहते हैं मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत नाहक में बदनाम हो जाती है। जिनको एक बार मौत का परिचय हो जाए वो मौत से भागते नहीं हैं, मौत का सामना करते हैं, और मौत उनसे भागने का प्रयास करती है। क्योंकि जिस प्रकार से सज्जनों के सामने दुर्जन नहीं ठहर पाते हैं, और पुलिस वालों के सामने चोर नहीं ठहर पाते हैं, पुण्यात्माओं के सामने पापी नहीं ठहर पाते हैं, इसी प्रकार से सन्यासी के सामने शैतान नहीं ठहर पाता है। और शैतान आ जाए तो वो सज्जन बन जाता है। कहते हैं ए प्रभु, हे गुरु, एक बार तो तेरे पास आया नहीं जाता, और कोई आ जाए, कलयुग तेरे पास आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग बन जाता है, रुक जाए तो सतयुग बन जाता है। यानी मौत भी परमेश्वर का स्मरण करते हुए, कसायों का समन करते हुए, मैत्री भाव रखते हुए, इसने राग बैर और संपत्ति परिग्रह का त्याग करते हुए यदि मौत आती है तो मौत सफल हो जाती है। वैसे प्रतिक्षण मौत आ रही है, आयु के निषेक तो हर क्षण हमारे जीवन के समाप्त हो रहे हैं। लोग सोचते कोई देवी पर चोला चढ़ा दो, कोई महामृत्युंजय विधान करा दो, माता जी कुछ बता दीजिए कि मौत से बच जाएं। मैंने कहा बकरे की माँ कब तक दुआ मांगेगी? क्योंकि एक दिन होता है अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी मर जाता है, यहाँ तो डॉक्टर भी मर जाता है, वकील भी मर जाता है, जो जिंदगी भर मौत के केस लड़ता है वो भी अपनी मौत से हार जाता है। केस लड़ने वाला भी मर जाता है, इलाज करने वाला भी मर जाता है, जो लोगों को दावे करता था
कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, वो भी एक दिन मर जाता है। और इतना ही नहीं, पुजारी भी मर जाता है तो पापी भी मर जाता है, धर्मात्मा मर जाता है, धर्मात्मा भी मर जाता है, सेठ मर जाता है तो भिखारी भी मर जाता है, संत मर जाता है तो शैतान भी मर जाता है। मरने के लिए मौत सबको आती है, लेकिन मौत किसको कहाँ ले जाती है ये हमारे ऊपर निर्भर है। मौत भागने से नहीं भागती है, मौत तो डटकर सामना किया जाए, मौत के समय हमारा हिसाब किताब चुकता हो। क्योंकि देखा होगा मौत से लोग बहुत घबराते हैं, और जितना घबराते हैं उतने जल्दी मौत के पास पहुंच जाते हैं। एक फकीर बाहर झोपड़ा लगाए था गांव के, और कपोल कल्पनाएं वैसे मौत कहकर नहीं आती है, हमारे आयु के निषेक समाप्त होते हैं और मौत आ जाती है। जो संत बैठे थे उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि हम 10 लोगों की मौत आई है, उन्हें लेने जा रहे हैं। संत ने कहा कि हमने सुना है मौत बड़ी ईमानदार होती है, सबको ले जाती है, समय पर ले जाती है, वे समय किसी को नहीं ले जाती है। तो तू जा रही है तो 10 लोगों को लाना। लेकिन वो कोई 5 दिन बाद वापस आई और संत ने पूछा कि क्या तू भी झूठ बोलती है, तू भी बेईमानी करती है? तू कह के गई थी कि हम सिर्फ 10 लोगों को लेकर आएंगे, और मैंने सुना कि गांव में 1000 लोग मर गए। वो कहने लगी कि मैं तो सिर्फ 10 लोगों को लेने आई थी, 10 को ही ले जाते, लेकिन लोगों ने हल्ला फैला दिया कि प्लेग हो गया, हैजा हो गया, और लोग घबरा कर मर गए। बाकी लोग तो अभी आपने देखा कोरोना हुआ, कुछ लोगों के लिए वास्तव में बीमारी थी, कुछ लोग दहशत से मर गए, और कहते हैं बेपरवाही से मर गए, उनकी कदर नहीं हुई इसलिए मर गए, दवाइयों के अभाव में मर गए, भूख से मर गए, और कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्योंकि मौत ऐसी है, मौत के नाम से आदमी घबराता है, और सन्यासी होता है उसे पता होता है कि मौत आएगी तो देह बदलेगी, और देह तो बदलेगी, देह भी क्या बदलती है, संसार में जब तक हैं तब तक कोई ना कोई देह मिलेगी। लेकिन जो देह को बदलने को, देह को मिटाने की किमिया करते हैं, कल्याण मंदिर में बहुत अच्छी बात कही है कि इस देह से तो आपकी स्तुति की जाती है, फिर आप इस देह को नष्ट क्यों कर देते हैं? ये देह से आराधना, पूजा, उपासना, भक्ति की जाती है, फिर आप बार बार कहते हैं कि देह से विगत हो जाओ। तो उन्होंने कहा देह ने ही शुद्ध आत्मा में आज तक अविरोध कर रखा है, उस शुद्ध अवस्था में हमें जाना है तो देह को छोड़ के जाना होगा, और ये विरोधी लोगों को हटा देना चाहिए। और इसलिए बड़े प्यार से, उसे दुश्मनी से नहीं हटाता है संत उसका सदुपयोग करके हटाता है, और संसारी प्राणी उसका दुरुपयोग करता है। भारत में अध्यात्म के साथ देह को त्यागते हैं, आराधना के साथ देह को त्यागते हैं, और पश्चिम में भोग की कामना के साथ देह को त्यागते हैं। इसलिए वो पागल हो जाया करते हैं, क्योंकि हमारी देह बदलती है, लेकिन देह बदलने को मौत मत समझना। वास्तव में मौत तो उस दिन होगी, सच्ची मौत सार्थक हो जाएगी उस दिन मौत। उस दिन मौत भी अमर हो जाएगी, जिस दिन की हमारा पूरा संसार छूट जाएगा। संसार मकान का नाम नहीं है, मकान दुकान ये तो तुम्हारे हॉस्पिटल में जाते हो तब भी छूट जाते हैं। अंतरंग से इनका मोह परिणाम छूट जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा।
भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर, आंवला, बरेली।